ठीक है ठीक है। अब क्या काम करेगा, आपके पास में ए है, बी है और ये सी है। एंगल बी का बाइसेक्टर इंटरनल और एंगल सी का बाइसेक्टर पॉइंट डी में मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा एंगल बी डी सी की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ी अच्छी सी बात है, आप याद रखेंगे 90 प्लस एंगल ए बाई टू, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू का हाफ। जैसे क्वेश्चन आपके पास में दे देगा ए बी सी, कह रहा बी का इंटर एंगल बाइसेक्टर, सी का इंटर एंगल बाइसेक्टर पॉइंट डी में मिलते हैं। अगर ए की वैल्यू 50 डिग्री है तो आपसे बी डी सी की वैल्यू पूछेगा, तो क्या कर रहा है 90 प्लस 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपके पास नहीं होगा, इसको बीटा बाई 2, इसको बीटा बाई 2 और इसको सी बाई 2 और सी बाई 2 लिखना है। इसे करने से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पे पता लग रहा है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, हुआ क्यों है समझते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ो 180। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री लिख लें। अब आ जाता है दूसरे वाले एक क्वेश्चन में, तो आप बोल सकते हो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बाई 2, क्या ये भी तो 180 होगा नहीं होगा? अरे भाई होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल नहीं दिख रहा, और ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों जोड़े 180 होगा नहीं होगा। तो इक्वेशन एक ही है भी, इक्वेशन 2 ये है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, मुझे b बाई 2 और c बाई 2 चाहिए, तो b बाई 2 और c बाई 2 चाहिए, तो इसको उठा कैसे लिख सकता हूँ, एंगल b एंगल c बराबर 180 माइनस का एंगल a डिग्री, यही होगा। इसका आधा करना है, आप बोलोगे इसका भी आधा करना है, तो आप इसको भी आधा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल a बाई 2 हो गया। तो क्या मैं b बाई 2 और c बाई 2 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 90 माइनस का a बाई 2 रख सकता हूँ। तो क्या बचेगा एंगल d प्लस एंगल 90 प्लस माइनस एंगल a बाई 2 बराबर 180 होगा नहीं होगा। इस 90 को उठा के जब ले जाओगे तो माइनस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का बाई 2 तो प्लस हो जाएगा, तो एंगल d क्या आ गया 90 प्लस एंगल a बाई 2 हो गया नहीं हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अभी नोट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट पर समझाता हूँ, वो क्या काम कर देगा, आपको ये वाले एंगल की वैल्यू दे देगा और ये वाला पूछ लेगा। कैसे, वो आपसे कह देगा ट्रायंगल ए बी सी में बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर इंटरनल वाला डी पे मिलते हैं। अगर बी डी सी 135 डिग्री है तो एंगल ए की वैल्यू बता दो कितना है। तो आपको ये बात समझ में आती है क्या, एंगल ये बी डी सी मतलब 90 प्लस एंगल ए बाई 2 135 है, यही तो बात है। अरे भाई 135 का बात है, जब 90 प्लस का एंगल a बाई 2 होता है, तो इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। अगर a का आधा 45 तो एंगल a के आपके पास 90 होगा नहीं हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। दूसरी बात सुनो, ऐसे भी टेंशन मत लेना, इससे भी छोटा तरीका बताता हूँ। अगर मैं इसको, ये एंगल 90 प्लस का a बाई 2 चल रहा है, 90 प्लस का a बाई 2 आपके पास में चल रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल d है, ये एंगल a का आधा है, ये तो बात कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल d एंगल a का आधा है। अगर एंगल a को मैं 2 मानूं, एक फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का 2 बचेगा, ऐसे करता हूँ ठीक, क्योंकि उसका आधा जोड़ के आ रहा है। कोई मिला के वैसे भी कर सकते थे, 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितना है 45 और होती, फिर ऐड करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे लिख लो आप।
है भाई। जो 3 पॉइंट है इसका, हाँ इसका इन सेंटर भाई, इन सेंटर नहीं, दोनों के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल रहे हैं। जहाँ पर इन सेंटर, जहाँ तीनों पॉइंट आके मिलेंगे उस आई को बोलेंगे इन सेंटर। ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं। तीनों पॉइंट मिल जाए, ये जगह पे मिल जाएगा। हैं तीनों पॉइंट मिल जाएगा, तीनों पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के तीनों पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आज बना देते अगर इसका भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मिला दूं मैं ये, तब ये आई हो जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो एंगल बाइसेक्टर के तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आगे मिलेंगे। क्या इसको प्रूफ करें? क्या प्रूफ करें? बताओ। अरे आसान सी बात है, क्यों टेंशन लेते हो मैथमेटिक्स में। चलो इसको प्रूफ करते हैं, लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। कहाँ है हमारा ये सेंटर? ये भाई सर, कि जो एंगल बाइसेक्टर से जो हमारे पास में इन सेंटर बनेगा, तीसरा वाला भी आके एक ही पॉइंट पे मिलेगा। इस बात को हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने मिटा दिया। आप ये मान के चलें कि आपको दो ही पता है, तीसरा को प्रूव करना है कि तीसरा भी यहीं से पास होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? आप मान लो ये वाला है ही नहीं आपके पास में, आप कोई से भी दो बना लें। कौन कौन सा लेना है? एक ये वाला ले लो और एक ये वाला, ये दोनों लिए थे ना। आप मान लो किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, ये एंगल ये भी a/2 है, ये भी a/2, ये b/2 है, ये भी b/2 है। मैंने क्या काम किया? मैंने बोले इन सेंटर होगा, तो आपने बोला कि एक सर्कल में ऐसे पास करते हो टेस्ट करो। आपने बोला क्या? अगर ये इससे मिलेगा तो ये रेडियस हो जाएगी भाई, और ये इससे मिलेगा, ये भी रेडियस है आपके पास में। अब छोटी सी बात करते हैं, क्या एक सर्कल लो भाई, एक बाहर का P पॉइंट लो, उससे टेंजेंट खींचो, ये वाली टेंजेंट, इससे ये भी टेंजेंट खींचो, इसके सेंटर से मिला दो, तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। पढ़ाई थी आपको जब पिछली बार एडवांस पढ़ाया था, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा? क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा? टेंजेंट है ये वाला। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो क्या ये रेडियस है? आप बोलो ये भी रेडियस है। अगर मैं इन दोनों के बीच में से लाइन ऐसे खींच दूं तो ये और ये बराबर होंगे नहीं होंगे? क्यों? ये आएगी दोनों में हाइपोटेनस बन जाएगी, और हाइपोटेनस में से इसको माइनस करोगे ये आएगा, और हाइपोटेनस में से इसको माइनस करोगे कर्ण में से ये आएगा, और दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे? और बराबर हो गई तो साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूव कर दी? कॉन्करेंसी प्रूव कर दी, सर्वांग समता प्रूव कर दी। और जैसे कॉन्करेंट हो गए तो साइड भी बराबर, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी t/2 और t/2 हो गया, नहीं हो गया? हाँ, c/2 है। देखो अब आपको यहाँ RHS की प्रॉपर्टी भी दिख रही है ना भाई, यहाँ देखो ये हाइपोटेनस कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये बराबर है। तो आप चाहे सिमिलरिटी ना भी लगाओ पर कॉन्करेंसी ना भी लगाओ तो भी आप प्रूव कर पाओगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कॉन्करेंसी फिर भी लगा लें, आपको लगाना आ जाएगी कि चार चीज़ों से प्रूव करते हैं। साइड से, साइड एंगल साइड से करते हैं, ठीक है, RHS से करते हैं, और साइड एंगल से करते हैं, 2000 ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो भाई ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर से पास हो जाएगा। समझ गए ना? पढ़ाया था आपको पिछली बार भी कि टेंजेंट बन जाएगी, और टेंजेंट जो होगी एक पॉइंट से दोनों की लंबाई दोनों की बराबर होगी, और लंबाई बराबर हो गई तो दोनों ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे।
और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, सर्वांग सम बनेंगे तो एंगल भी बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये वाला एंगल भी आपका सम बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो, नींद आ रही हो तो हमारा जब 1 साल बाद मैथ पढ़ोगे तो कम नहीं आएगा समझ। सर्वांग कोण बराबर नहीं होता, सर्वांग प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा भी, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सिर्फ बताया है। ठीक है, होता है सब कुछ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपने क्या काम कर दिया, बी का इस लाइन को एक्सटेंड करा, AC को एक्सटेंड करा, B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये वाला, और C का एक्सटीरियर बाइसेक्टर हमने इस ये पॉइंट पे मिला दिया। आपके बाहर मिल रहे हैं, ये आपके बाहर मिल रहा है, तो आपसे पूछेगा एंगल BEC कितने डिग्री में होगा, तो आप याद रख लेंगे 90 माइनस का एंगल A/2 डिग्री में होता है। अंदर चलोगे तो प्लस, बाहर चलोगे तो माइनस, ऐसे याद रख लेना। आप इसको भी देखते हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ, आप ये वाला एंगल A ही मान लें, ये वाला एंगल B मान लें, ये वाला एंगल C मान लें, तो अगर पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होगी तो बाहर वाला बचेगा 180 माइनस का C। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो क्या दोनों को बराबर बराबर नहीं बांटेगा, 90 माइनस का B/2 और 90 माइनस का B/2 यही चलेगा भाई आपके पास में। ऐसे एंगल C कितना हो जाएगा आपके पास में, एंगल C हो जाएगा 90 माइनस का C/2 और 90 माइनस का C/2 हो गया। अब हमें एंगल E फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आप बोलोगे ऊपर वाले वही प्रॉपर्टी से ट्रायंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नीचे वाले पे आना 90 माइनस का B/2 प्लस 90 माइनस का C/2 प्लस एंगल E किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 के बराबर हो गया। इस 90 180 से 180 कट गया, तो एंगल E किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे B प्लस C/2 के बराबर होगा, नहीं होगा भाई, मैं सबको उठा के कर ले गया, माइनस वाला प्लस बन गया, C वाला भी प्लस का बन गया, तो ये हो गया। अब एंगल E की वैल्यू आएगी B प्लस C/2। अब क्या B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस का एंगल A डिग्री भी लिख सकता हूँ। B प्लस C का आप आधा कर रहे हैं तो इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, तो एंगल E कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल A/2। यहाँ से ये बात आपकी प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका प्रूव करने का। दूसरा तरीका होता है, समझ नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन क्या है आपको, वो कह रहा है ट्रायंगल ABC है, हमने लाइन AB को एक्सटेंड करा और लाइन AC को एक्सटेंड करा, B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पॉइंट E पर आकर मीट करते हैं, तो आपसे पूछेगा BEC की वैल्यू कितनी है, तो आपको ये थ्योरम डायरेक्ट याद रखनी है, 90 माइनस का A/2। आई कैसे है, पहले हमने लिखा कि सम ऑफ ट्रायंगल्स के तीनों का सम 180 हो गया, फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा, ये वाला, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि एंगल E की वैल्यू कितनी आ रही है, B प्लस का C/2, तो यहाँ से B प्लस C की वैल्यू कितनी हो सकती है, 180 माइनस का एंगल A डिग्री, बाई 2 करना है तो इसको भी बाई 2 कर दिया, इसको भी बाई 2 कर दिया, तो कितना बचेगा, 90 माइनस का A/2। ठीक है, समझ गए, चलें। नोट डाउन किया, चलते हैं। पहला तरीका जो थोड़ा सा आपको हार्ड लगा, या ऐसा भी हो सकता है आसान लगा, या कोई बोलेगा हल्का भी लगा। इससे एक बड़े तरीका और बताता हूँ जहाँ पर आप कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
पर वहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ आपको नई नई लग रही है उसको आप साइड बाय साइड में लिखते रहे, क्योंकि जब सर्कल पढ़ा रहा हूँ तो वो वाली प्रॉपर्टी फिर आएगी तो आपको ध्यान में आ जाएगी हाँ कि ऐसा कुछ हमने पहले पढ़ा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, इसी वाले को देख लेते हैं। एक छोटा तरीका और बताता हूँ आपको, वो ज्यादा आसान है, उसमें आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। क्या है, अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एक्स्ट्रा एंगल बाइसेक्टर बना दिया। मैं थोड़ी देर के लिए क्या काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इंटीरियर बाइसेक्टर भी बना देता हूँ। ई पॉइंट दिया, इसको एफ पॉइंट दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अगर ऊपर का पूरा एंगल बी है तो क्या भाई ये आधा b/2, और क्या यहाँ से यहाँ तक का b/2 बैठेगा नहीं बैठेगा, बैठेगा। ऐसे ऊपर का अगर एंगल c है तो क्या ये वाला c/2 और क्या ये वाला c/2 नहीं बैठेगा। अब जो इतना बना है मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे बना देता हूँ अलग से, और ये लाइन ऐसे खींच लो, ये आ रहा था b/2 और ये आ रहा था 90 माइनस का b/2। ठीक है भाई, ये आ रहा था c/2 और ये वाला ये आ रहा था, ये वाला आपको ये पता नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कट गया, इन दोनों को जोड़ा तो कट गया, और ये आपको क्या दिख रहा है, BFCE क्या एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है? अरे BFCE क्या एक चतुर्भुज है? चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं आपको दिख रही हैं। अब एक बात और समझ में आती है क्या, जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। मैंने क्या बात बोली, अगर अपोजिट एंगल्स का सम B का और C का सम क्या जोड़ 180 हो रहा है भाई, नहीं हो रहा, हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में बोल देंगे चक्रीय चतुर्भुज। और ये चक्रीय चतुर्भुज क्या बवाल है, ये एक ऐसे चतुर्भुज है जिसकी चारों साइड वर्टेक्स से होता हुआ एक हम सर्कल पास कर सकते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 बैठेगा, सीधी सी बात है। अब आपने यहाँ से क्या प्रूफ करा था, बोला ये तो 90 प्लस का एंगल a/2 होती है, ये आपने निकाल दिया था पहले प्रूफ करके। अगर ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 प्लस का a/2 है, तो ऑब्वियस सी बात नहीं कि 90 माइनस का a/2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 90 90 180 माइनस प्लस काटे 180, तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो इसको। तो यहाँ से आपने दो चीज सीखी, क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर इसका बाइस और वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपके पास में किन्हीं भी दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 बन गया तो पक्का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, उसके चारों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल हम बाहर से कर सकते हैं। तो यहाँ से समझ गए।